हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बियॉन्ड एविल का एपिसोड 2 स्टार्ट होता है क्राइम सीन के साथ, जहां फॉरेंसिक की टीम आती है। क्राइम सीन के आसपास कोई सीसीटीवी ना होने की वजह से ये एक ब्लाइंड स्पॉट था। जैसे ही फॉरेंसिक टीम अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं तो वो स्केलेटन के पैरों में पिंक रिबन देखते हैं, जिसे 20 साल पहले सीरियल किलिंग्स में देखा गया था। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां डोंगशिक को अरेस्ट किया गया था, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को डोंगशिक से लिंक कुछ एविडेंस मिले थे क्राइम सीन से। और ये भी पता चलता है कि पहले एपिसोड में जो उंगलियां दिखाई गई थी वो दरअसल यूयोन की नहीं थी, और एक्चुअली यूयोन की बॉडी अभी भी गायब थी। अब प्रेजेंट में डोंगशिक और जोवन को एक दूसरे के ऊपर शक था, इसलिए दोनों ही डिसाइड करते हैं कि दोनों ही एक दूसरे के ऊपर बैकग्राउंड चेक करवाएंगे। दोनों पिछली रात मिली बॉडी के इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहां ओजीवा उन्हें क्वेश्चन करती है कि उन दोनों ने बॉडी को डिस्कवर कैसे किया था। वो दोनों ही अपना स्टेटमेंट्स देते हैं, जो ओजीवा रिकॉर्ड करती है। जैसे ही वो दोनों वहां से निकलने वाले होते हैं तभी वहां चीफ नाम आ जाते हैं। वो डोंगशी को कुछ बोलने की कोशिश करते हैं पर बीच में ही रुक जाते हैं, जिससे जोवन का शक और बढ़ जाता है कि जरूर ही चीफ नाम डोंगशी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तीनों वहां से खाना खाने के लिए जाते हैं, जहां वहां की ओनर चीफ नाम से कल मिले बॉडी के बारे में पूछती है कि क्या ये बॉडी यूयोन की है जिसे उसके भाई डोंगशिक ने मारा था। सिचुएशन यहाँ काफी अनकंफर्टेबल सी हो जाती है। चीफ नाम ये सारी चीजों को मना करते हुए वहां से निकल जाते हैं। अगले दिन डोंगशिक नर्सिंग होम जाता है, जहां उसकी माँ एडमिट रहती है। डोंगशिक की माँ सोई हुई होती है और उसके बाजू में हमें जिनमुक बैठा हुआ दिखता है। डोंगशिक के मम्मी पापा ने जिनमुक को मन्यांग सुपरमार्केट ओपन करके दिया था, जिसके लिए जिनमुक अभी भी पूरे फैमिली के लिए ग्रेटफुल थे। वो इसलिए हर हफ्ते डोंगशिक की मॉम से मिलने आते थे। जब मुंजू की एमपी को पता चलता है कि शहर में एक डेड बॉडी मिली है, वो भी बिना उंगलियों के साथ में, तो वो काफी टेंशन में आ जाती है, क्योंकि वो इलेक्शन लड़ने वाली थी मुंजू के क्राइम फ्री सिटी होने की पॉलिसी के साथ। वो जब अपने बेटे पाक जन से पूछती है कि उसे कुछ डेड बॉडी के बारे में अपडेट मिला है कि नहीं, तो वो बोलता है बिना उंगलियों के होने की वजह से उन्हें फिंगरप्रिंट्स नहीं मिली है, इसलिए पुलिस को थोड़ा टाइम लगेगा बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए। इसी बीच पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया था, जिसमें पता चलता है कि बॉडी 8 मंथ्स पुरानी है, और बॉडी में जो शूज लगे हुए थे शायद उससे कुछ पता चल पाए। बॉडीज को जिस तरह काले बैग में पिंक रिबन के साथ बांधा गया था, इससे पता चलता है कि किलर ने जानबूझ के इसे एज अ गिफ्ट प्रेजेंट किया था। दूसरे दिन जब डोंगशिक और जोवन पेट्रोलिंग के लिए निकलते हैं भारी बारिश में, तो उन्हें सड़क किनारे एक टीनेजर मिलता है जो कि थोड़ा मेंटली अनस्टेबल होता है। डोंगशिक उसे अपने शूज देता है, क्योंकि वो टीनेजर थोड़ा डरा हुआ होता है। डोंगशिक उसे उस तरीके से बात करता है जिससे उसे डर ना लगे। जोवन दोनों के लिए रेनकोट्स और हॉट बैग्स लेके आते हैं। तभी जोवन देखते हैं कि डोंगशिक टीनेजर के लिए छाता खोल के खड़े हैं और उसे देख काफी मुस्कुरा रहे हैं, तो जोवन को कुछ अलग सा महसूस होता है, जबकि डोंगशिक को जोवन की काइंडनेस महसूस होती है। उसी शाम डोंगशिक अपने दोस्तों के साथ मिलता है मन्यांग बच्चर शॉप में, जहां जेई भी थी। जहां वो सब डिस्कस करते हैं ये केस 20 साल पहले वाले केस जैसा ही है, जिसे देख उन्हें लगता है कि ये केस सेम किलर का हो सकता है। हालांकि पुलिस बॉडी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाई थी, पर ओजीवा और डोंगशिक को यकीन था कि ये बॉडी ली यूयोन की नहीं थी। इसी बीच जोवन अपने पिता से उसी मामले में बात कर रहा था। जोवन को पता था कि ये बॉडी ली गमवा की थी, जो वो क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए एज अ बेट यूज करते थे, पर अचानक वो गायब सी हो गई जब तक कि उसकी बॉडी ना मिले। जोवन के पिता को डर था कि कहीं विक्टिम की आइडेंटिटी का पता किसी को ना चल जाए, जिससे वो दोनों भी मुसीबत में पड़ जाएंगे। वो अपने बेटे को मन्यांग सब स्टेशन में काम करते हुए कुछ ना करने और शांत रहने का ऑर्डर देते हैं। उसी रात जोवन केस फाइल चेक करने जाते हैं, जहां उसे यूयोन के केस के फाइल को देख के समझ में आता है कि फर्स्ट विक्टिम बैंक सुजन है, लेकिन दोनों फाइल में से केवल फर्स्ट पेज ही बचा हुआ था, बाकी सारे पेजेस गायब थे। इसके बाद वो पाक जिनजे को डॉक्यूमेंट्स ना चेक करने का ब्लेम करता है, पर पाक जिनजे बोलते हैं कि ये 20 साल पुराना केस है, जहां कल्प्रिट अभी तक पकड़ा नहीं गया है। इसके अलावा अभी प्रेजेंट में कई सारे नए मामले सामने आ रहे हैं। इसी बीच जोवन को चीफ नाम का कॉल आता है। जब वो उनके पास जाता है तो वो बैंक जोसन के केस के बारे में चीफ नाम को पूछता है, क्योंकि उस वक्त वो केस के मेन डिटेक्टिव चीफ नाम ही थे। उन्होंने ही डोंगशिक को अरेस्ट किया था। हालांकि पक्का सबूत ना होने की वजह से बाद में डोंगशिक को छोड़ दिया गया था। जोवन सोच रहे थे कि चीफ नाम डोंगशिक की मदद कर रहे हैं, पर चीफ नाम बोलते हैं कि डोंगशिक एक पागल आदमी की तरह है, जो अपने दुखों को दूर करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। जब से यूयोन गायब हुई थी तब से उसके पिता उसका हर दिन इंतजार किया करते थे, पर एक दिन उसके पिता की मृत्यु हेवी स्नोफॉल में हो जाती है और डोंगशिक की मम्मी भी ये देख शॉक में चली जाती है। इसलिए चीफ नाम जोवन को चुप रहने के लिए और कुछ भी ना करने का ऑर्डर देते हैं।
डोंगशिक अपने दोस्त के थ्रू जोवन के बारे में इन्वेस्टिगेट कराते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि जोवन फॉरेन अफेयर डिवीजन में काम किया करते थे। वो ट्रांसफ़र से पहले इलीगल इमिग्रेंट्स पे काम कर रहे थे, जिसका कनेक्शन सीरियल मर्डर से बन रहा था, जिसमें काफ़ी सारे विक्टिम्स औरतें थी। बाद में जोवन के पिता उसे बताते हैं कि डोंगशिक सीक्रेटली उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री इन्वेस्टिगेट कर रहा है। अगले सीन में डोंगशिक जीवा को कॉल करके मिनजुंग को ट्रैक करने बोलता है। डोंगशिक को पता चलता है कि मिनजुंग क्लब में है। जब वो क्लब में जाता है तो वो नशे में धुत होती है। वो उसे शांत कराने के लिए स्टेशन में सोने के लिए लेके आता है। मन्यांग स्टेशन के सभी स्टाफ मिनजुंग को काफ़ी प्यार से देखते थे, क्योंकि डोंगशिक मिनजुंग को अपनी बेटी मानता था। अगले दिन सुबह मिनजुंग नशे में उठती है और पुलिस स्टेशन में एक बड़ा सीन क्रिएट करती है। तब डोंगशिक वहां आते हैं और उसे शांत रहने के लिए बोलते हैं, नहीं तो उसे घर नहीं भेजूंगा, ऐसे बोल के वो वहां से चले जाते हैं। जब जोवन स्टेशन में आते हैं तो मिनजुंग को ऐसी हालत में देख काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, पर वो बिल्कुल कुछ नहीं बोलते। बाद में जब जोवन जीहुन के साथ पेट्रोलिंग के लिए जाता है तब उसे पता चलता है कि कांग मिनजन कान जिनमुक की बेटी है। मिनजुंग की माँ उसे जन्म देने के बाद छोड़ के चली गई थी, इसलिए जिनमुक सिंगल पेरेंट थे और काफ़ी सेंसिटिव भी थे। डोंगशिक के पेरेंट्स ने जिनमुक को हमेशा अपना बेटा माना था, इसलिए उन्होंने जिनमुक के लिए एक सुपरमार्केट ओपन करके दिया था। जिनमुक हमेशा अपने सुपरमार्केट में बिजी रहते थे, नहीं तो अपनी बीवी की तलाश करते रहते थे, इसलिए डोंगशिक मिनजुंग के लिए एक मम्मी और पापा दोनों का रोल निभाते थे। अब पुलिस स्टेशन में मिनजुंग चुपके से वहां से बाहर निकल जाती है। जब सारे पुलिस ऑफिसर्स कुछ डिस्कशन में बिजी होते हैं, जब वो घर जा रही होती है तो उसे डोंगशिक का कॉल आता है कि उसने स्टेशन में ही घर की चाबियां छोड़ दी है। उसी वक्त उसे कोई दिखता है, जिसे देख वो मुस्कुराती है, शायद वो उसे जानती थी। अगले सीन में हम मिनजुंग को रस्सी से बंधा हुआ देखते हैं, जहाँ कोई चाकू को धार कर रहा होता है। दूसरी ओर पुलिस टीम डिनर कर रही थी जेई के शॉप में, जिनको मिनजुंग की हालत के बारे में कुछ भी खबर नहीं थी। चीफ नाम सभी को टोस्ट करते हैं, ये कहते हुए कि हमें कल के बॉडी के हत्यारों को ढूंढना होगा किसी भी हालत में। जब सभी लोग अपना खाना एंजॉय कर रहे होते हैं, डोंगशिक कुछ गहरे सोच में खोए हुए होते हैं और कुछ परेशान भी दिखते हैं। जेई के रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद पाक जंजे डोंगशिक के घर आता है, ये पूछने की क्या उसने यू योर और बैग जो सन का फ़ाइल लिया है, क्योंकि रिकॉर्ड रूम्स में फ़ाइल के डिटेल्स गायब थे। तो डोंगशिक उसे मना कर देता है। तभी पाक जंजे उसे बोलता है कि जोवन फ़ाइल देखने आया था, पर उसे फ़ाइल मिला नहीं। पाक जंजे के घर से जाने के बाद डोंगशिक बेसमेंट में जाता है, जहाँ उसने केस के पेपर दीवार पर चिपकाए हुए थे। सुबह में जब डोंगशिक घर से बाहर निकलता है तो वो हैंजोवन को अपने घर के बाहर देखता है। डोंगशिक उसे अपने नेबरहुड एरिया दिखाता है, तो जोवन बोलता है कि वो बहुत जल्दी यही एरिया में शिफ्ट होने वाला है। तभी डोंगशिक को कुछ पीछे दिखता है। जब डोंगशिक नज़दीक जाता है तो उसे कुछ उंगलियां कटी हुई दिखती है, जिसे देख वो काफ़ी दुखी हो जाता है, क्योंकि वो उंगलियां शायद मिनजुंग की थी, जो उंगलियों में लगे हुए नेल पॉलिश को देख के हमें समझ में आ रहा था। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां रात के अंधेरे में एक आदमी काला रंग का हुडी पहन के उंगलियों को अरेंज कर रहा होता है। जब वो अपना हुडी उठाता है तो वो और कोई नहीं डोंगशिक था। इसका क्या मतलब हो सकता है, हमें ये अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।